मौर्य के पास। नहीं, मौर्य तो केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। आप किन मौर्य के साथ हो? आप किन मौर्य के साथ हो? केशव प्रसाद। केशव प्रसाद तो मौर्य। बेऊ मौर्य तो वोट आधा आधा नहीं कर सकते हो आप, वोट तो आप एक को ही दोगे ना। भाई रहना एक तरफ पड़ेगा, यही तो मेरा सवाल है। देखो दादा, ये यहाँ पर खुलना पड़ेगा। प्रसाद मौर्य साहब जीतेंगे और जिताएंगे, लेकिन बात एक और है, जी। सरकार तो अपनी अपनी सभी को ही लड़ता है। किसानों के लिए कौन सा लड़ता है? गरीबों के लिए। गरीबों के लिए कौन लड़ता है? उधर कहते हैं कि हम किसानों के लिए कुछ करेंगे, क्या करके दिखाया है किसानों के लिए? बताइए जी। यहाँ पर खड़े हुए मौर्य समाज के सभी लोगों से भी सवाल करता हूँ और आपसे भी ये सवाल करता हूँ कि जो नेता मौर्य समाज की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हों जो अभी प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, मौर्य समाज क्या कहता है? मौर्य समाज किसके साथ? जिसके पास 2 बीघा धरती है उसने बो रखी है, रखाते और आखिर में एंड पे उसने सारी खा गई, तो बताओ बच्चों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। मैं इस समय एक ऐसे गांव में खड़ा हुआ हूं जो बंडिया खुर्द नाम से जाना जाता है और इस गांव के अंदर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहूं और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये पूरा गांव मौर्य समाज के लोगों का है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी वोटर्स हैं, लगभग यहाँ पर 600 वोटर्स हैं गांव के अंदर, वो पूरे के पूरे मौर्य समाज से बिलोंग करते हैं। कुछ युवा हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि अभी जो राजनीति चल रही है उस राजनीति को लेकर के। भैया शुभ नाम क्या है आपका? सर्वेश कुमार मौर्य। सर्वेश कुमार मौर्य जी। सर्वेश कुमार मौर्य जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मौर्य समाज की एक अच्छी खासी भागीदारी है, चाहे हम पूर्वांचल में चले जाएं, चाहे हम मध्य उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, मौर्य समाज, सैनी समाज और कुशवाहा समाज को लेकर के इस समय तगड़ी वाली राजनीति चल रही है। हम लोग कहते हैं कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि राजनीति हमेशा जाति के आधार पर ही होती है। जी। सच्चाई है या नहीं है? मैं आपसे एक व्यू लेना चाहता हूँ कि आपके समाज के एक कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, उसके बाद उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा। शुरुआत उन्होंने शायद जनता दल से की थी, उसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए, बसपा में आए, फिर भाजपा में आए, फिर सपा में आए। अब उन्होंने अभी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से अपनी नई पार्टी की उद्घोषणा कर दी है, शोषित समाज पार्टी। मैं यहाँ पर खड़े हुए मौर्य समाज के सभी लोगों से भी सवाल करता हूँ और आपसे भी ये सवाल करता हूँ कि जो नेता मौर्य समाज की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हों जो अभी प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, मौर्य समाज क्या कहता है? मौर्य समाज किसके साथ है? देखो, मौर्य समाज ज़्यादातर तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ही साथ होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं सभी का व्यू ले लूँ एक एक करके? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों का वोट स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ है या केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ है? मौर्य के पास। नहीं, मौर्य तो केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। आप किन मौर्य के साथ हो? आप किन मौर्य के साथ हो? केशव प्रसाद। केशव प्रसाद मौर्य जो अभी प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप उनके साथ हैं? उनके साथ। अच्छा भैया, आप लोग बताइए, आप कौन से वाले मौर्य जी के साथ हैं? केशव प्रसाद मौर्य के साथ। केशव प्रसाद मौर्य जी के। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा, केवल ऐसा तो नहीं कि सत्तासीन सरकार है अभी पार्टी की, तो इस चक्कर में केशव प्रसाद मौर्य जी का ही सब लोग नाम ले रहे हैं। दादा इधर आइए आप। केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम इसलिए तो नहीं ले रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक कद्दावर नेता है, मौर्य समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जो केशव प्रसाद मौर्य जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी में किसका पलड़ा भारी है, मैं इस बात को लेकर के आज आपके गांव में आया हुआ हूं। मौर्य तो बेऊ मौर्य। तो वोट आधा आधा नहीं कर सकते हो आप, वोट तो आप एक को ही दोगे ना। भाई रहना एक तरफ पड़ेगा, यही तो मेरा सवाल है। देखो दादा, ये यहाँ पर खुलना पड़ेगा आपको। मौर्य जी का वोट देंगे वोट। चलो चलो चलो, मैं दादा की बात मान लेता हूँ भाई। 2 जने आएंगे भाई मांगा तो। एक बात बताओ आप पहले, आपके घर में 4 वोट हैं, तो आप 2 दे दो केशव प्रसाद जी को और 2 दे दो स्वामी प्रसाद जी को। अब केशव प्रसाद जी आपके घर आ गए, बोले चचा जय तुमने क्या किया, 4 वोट चाहिए हमें। अच्छा, फिर क्या करो? तो उन्हीं को तो दे देना।
कहने का मतलब ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक शोषित समाज पार्टी जो बनाई है भैया, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश की राजनीति में कोई फर्क होगा, कोई फर्क पड़ेगा? मौर्य समाज क्या स्वामी प्रसाद जी के साथ जाकर के चुनाव में नुकसान कर सकता है? बिल्कुल करेगा, क्योंकि राजभर हैं, वो कौन है? ओम प्रकाश ओम राजभर। प्रकाश राजभर, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है ना। हाँ, ओम प्रकाश राजभर की अपनी, वो राजभर लोगों की राजनीति हाँ, करते वो हैं। राजभर की करते हैं। अब जैसे हमारे इधर जैसे 2 मौर्य हैं, जी ठीक है, एक तो महंदल वाले मौर्य हैं, उनका भी महंदल प्रभाव, वाले भी मौर्य हैं उनका भी प्रभाव है। जी, जी, ठीक जी। है, प्रभाव सबका पड़ेगा। लेकिन ज्यादा प्रभाव किसका होगा? मैं सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूँ। देखो ज्यादातर प्रभाव जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ही पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का रहेगा। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य साहब जीतेंगे और जिताएंगे। लेकिन बात एक और है, जी। सरकार तो अपनी अपनी सभी को ही लड़ता है। किसानों के लिए कौन सा लड़ता है? गरीबों के लिए। गरीबों के लिए कौन लड़ता है? उधर कहते हैं कि हम किसानों के लिए कुछ करेंगे। क्या करके दिखाया है किसानों के लिए? जी। बताइए जी, बताइए। गाय कहते हैं हाँ वो देंगे, वो देंगे, नौकरी दे देंगे। नौकरी ये कौन दे रहे? 2000 रुपए दे रहे, रात दिन रखवार करवा रहे। चलिए अब मैं एक सवाल चाचा, अपना नाम बता दो। मेरा राम सिंह नाम है। राम सिंह। हाँ जी, राम सिंह मौर्य। राम सिंह मौर्य जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ चाचा जी। आपने कहा कि हम केशव प्रसाद मौर्य जी को वोट करेंगे। हाँ, वोट करेंगे। लेकिन आप एक तरफ गलतियां भी गिना रहे हो कि किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और फिर आप कह रहे हो हम उन्हें जिताएंगे भी। तो आपकी कौन सी बात पर आप एक बात पर रहो। जा तो सबको ही जानता है, अपने भैया के लिए दुनिया करता है। तो क्या स्वामी प्रसाद जी मौर्य जी भैया नहीं है? हाँ भैया है, लेकिन वे करेंगे जब ही तो आगे बढ़ेंगे वे। तो उन्हें जिताओगे, उन्हें वोट दोगे, जिताओगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो आप लोगों के वोट से ही तो मजबूत होंगे, वो आगे हाँ, तो वोट उन्हें को मिलेंगे। अब देखो अभी इनकी बात कौन सी आ गई। वोट उन्हें को मिलेंगे। तुम जावा जरूर करें, जब हम आगे कहे ना तो फिर आगे सरकार की वोट जाएगा। तो हम एक बात पूछ रहे हैं आपसे, केशव प्रसाद मौर्य जी को वोट जाएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को वोट जाएगा, इतना बता दो। केशव प्रसाद मौर्य जी को। अच्छा, आप सबसे ज्यादा त्रस्त किस चीज से हैं इस समय? जी, गैयंत परेशानी है। सबसे ज्यादा गायों से। हाँ, गैयंत परेशान, और कोई परेशानी ना साहब। और मैं ये तो मुद्दा है, गायों का मुद्दा मैं लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से क्षेत्र की जनता जनार्दन की वीडियोस बना करके दे रहा हूँ। इसके लिए मैं सरकार से डिमांड भी कर रहा हूं, जनता की आवाज़ उठा रहा हूं कि हम लोग किसान हैं, मैं भी किसान का ही बेटा हूं, किसानों को परेशानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अभी आज का जो मेरा मुद्दा है वो ये है मौर्य जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार पार्टियों को बदल रहे हैं, दल बदलू नेता हो गए हैं। तो और दल बदलू, हम तो जहाँ विचार करें जिसको ज्यादा बहुमत हो उसे वोट दें मौर्य लोगों को। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये गांव पूरा मौर्य लोगों का है क्या? क्यों जीतती कन्हैया में जाएंगे? एक मौर्य लोगों का गांव है ये पूरा? हाँ, पूरा मौर्य लोगों का। इकट्ठे जाएंगे, बंटवारा हो जाएगा मौर्य लोगों में? एक जगह वोट जाएगो, जिसको पल्ला भारी हो बाइक हम सब लोग वोट देंगे, ऐसे समझो। मतलब आप भी राजनीति की गोटी में माहिर हैं, हमें ऐसा लग रहा है बिछाने में। मतलब जिसका पलड़ा भारी होगा उधर ही हम जाएंगे। बताओ, सही बात है। बात भैया हमने सही कही, गंद कही, जिसको पल्ला भारी हो बाइक दें। नीरज मौर्य जी समाजवादी पार्टी से आंवला लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अब चूंकि वो लोकल के हैं, जलालाबाद से कई बार विधायक भी रह चुके हैं, उनका भी वर्चस्व है, उनका भी वर्चस्व है। अब देखो, वोट किस लिए राजनीति यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि ये गांव पूरा मौर्य लोगों का है। यहाँ पर नीरज मौर्य जी जो कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी शोषित समाजवादी पार्टी, शोषित समाज पार्टी का उन्होंने नया गठन कर लिया है। तो अब मौर्य लोग, सैनी लोग और कुशवाहा लोगों के बीच में एक मतलब उहापोह की स्थिति है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार हमें किसके साथ जाना है। आप किसके साथ जाना पसंद करें? किसके साथ आपको लगता है कि सही जाना रहेगा हमें? अब जो सोच साँच एक गाँव बताए तय जाएंगे खिट्टे। अभी सोचा नहीं है। अभी अब कोई आओ ही ना, सोचा कौन? अबे आओ ही ना कोई। राजनीति देख रहे हैं ना। अबे राजनीति में आओ ही कौन है? कोई ना आओ भाई। फिर भी आदमी घर का आदमी तो विचार करता है, सोचता है। विचार अब करेंगे, मान लो अब तुम आए तो विचार करेंगे। भैया गोलमोल ज्यादा जवाब दे रहे हैं। जो गैया पकड़ ली जाए बाइक वोट दे जे। जो गाय पकड़ लेगा, हाँ, बाइक वोट दे जे। मतबल से तो दुनिया वोट गैया पकड़ा दे, हमारे क्षेत्र बाइक वोट दे। गैया पे यार आदमी रखा हो तो भाई मार जात दिन भर ड्यूटी दे, रात भर ड्यूटी दे, वोट दे दो सबाई।
जो पकड़ लग जाए बाइक वोट दे। हम सबके वोट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 3 मौर्यों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य और नीरज मौर्य, इनमें से पकड़ ले जाए, हाँ जी, कोई पकड़ ले जाए उसी को वोट देगा पूरा गांव। अच्छा, हाँ, उसी को देगा पूरा गांव। और दोस्तों मैं बंडियाखोट में था इस समय, और यहाँ के लोगों की सिर्फ एक ही राय शुमारी है कि हमें कोई मतलब नहीं कि कौन नेता यहाँ पर आता है, किसने कौन सी पार्टी बनाई है। सिर्फ हमारा एक ही कहना है कि गायों का प्रबंध जो भी सरकार कर देगी, जो नेता आकर के हमारी समस्याओं को सुन लेगा, इन गायों को पकड़वा देगा, हमारा वोट उसी के साथ में है। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर के टाइप करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।